अरे जो आपको पानी नहीं पीने देता था, जिससे बेटी रोटी का रिश्ता नहीं है, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, जो आपके आरक्षण का विरोध करता है, वो आपको मुख्यमंत्री बनने देगा। कि किनकी आबादी 10% है, वो सोने के प्लेट में खाना खाता है, उसका बच्चा अमेरिका लंदन और जाके पढ़ाई करता है, उसका कार्यक्रम एसी हॉल में होता है, चाहता है कि आप मरे नहीं। आप मर जाइएगा तो उसकी सेवा कौन करेगा, ड्राइवरी कौन करेगा, सब्जी कौन बेचेगा, खेत कौन जोतेगा, दूध कौन निकालेगा, भैंस कौन चढ़ाएगा। वो चाहता है कि आप भैंस पाले, भैंस चराए, दूध निकाले और वो आंख में पेपर दबा के आए आंख में और आपका दूध खरीद के खा जाए। उसके बच्चे फिल्मों में काम करते हैं, उसके बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उसके बच्चे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नौकरी कर रहे हैं और आपका बच्चा इस देश में मजदूर बना हुआ है। हमें वोट नहीं गिराने दिया गया। जब हमें वोट गिराने की समझ आई तो बूथ लूटना शुरू हो गया। और जब कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, कांसीराम साहब का जमाना आया, करुणानिधि का जमाना आया, जब राजनीति में हमारे लोग डंडा लेकर खड़ा होकर वोट डालने लगे तो इन मनुवादियों ने ईवीएम ले आया। जब हमारी माँ बच्चा पैदा करती थी तो कहता था कि खीस का जो दूध है, जो पीला दूध है, उसको बहा दो, उसी दूध में बच्चे की जिंदगी है। हमारे बच्चे मर जाते थे क्योंकि पहला दूध नहीं पीने देता था और ये सब जानबूझ के किया गया है। इस देश में एक बड़ा तबका है मनुवादियों का, जो अपने बच्चों को कहता है कि जजमान के यहाँ पूजा होगा तो जो पैसा आएगा उससे तुमको लैपटॉप खरीद देंगे। और हम आप क्या कर रहे हैं, फसल का पैसा, दूध का पैसा, बकरी बेच के पैसा, मछली का पैसा आता है, कहता है कि नहीं पहले पूजा करेंगे। आपका बच्चा न मजदूर बन जाएगा, उसका बच्चा कलेक्टर बन जाएगा। हमारे राजा सिलवान हुए हैं, हमारे राजा 1000 शादी नहीं करते थे। अगर इनको पता होता इन मनुवादियों को कि एक दिन वोट का राज आएगा और जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ये हम लोग को उसी दिन मार देता। देखिए, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, प्रोफेसर साहब आपको बताएंगे नॉलेज के बारे में। मैं कुछ मोटी मोटी बातें करूंगा। मैं आप ही के जिले से हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इतनी संख्या में गांव में लोग जागरूक हो रहे हैं अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और मैं हमेशा दिल्ली में बैठ के सोचता हूं, हम उस समाज से हैं जो जमीन बेच के भोज कर देते हैं, हम उस समाज से हैं जो बेटी की शादी में जमीन गिरवी रख देते हैं। मैं कुछ इसी सब बातों पर बात करना चाहता हूँ और मेरी दिली इच्छा है। और जब भी मैं शहरों में हूं तो मैं बात करूंगा अलग। मैं बेसिकली पत्रकार हूं तो पहले तो दो चीजें बता दूं कि अगर आप आंख मूंद के सोए रहेंगे तो यकीन मानिए आपके बच्चे मजदूर, लाचार, ड्राइवर या खेती मजदूरी करते रहेंगे और आपके शरीर पर कपड़ा नहीं होगा, आपका मान सम्मान नहीं होगा। आप लोग जान लीजिए, एकदम कान खोल के सुन लीजिए, अमीर बनने का रास्ता क्या है। अमीर बनने का रास्ता है या तो आपके पास पढ़ाई लिखाई हो, आप बड़े पदों पर हों, IAS हो, IPS हो, IFS हो, या फिर आपके पास बिजनेस हो, या फिर आपका बच्चा विदेश में रहता हो, या आप मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, जज हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो। ये वो तमाम नौकरियां हैं जो 1 लाख से ज़्यादा की नौकरियां हैं। और जब तक ये नौकरियां आप नहीं करेंगे, आपके घर में समृद्धि नहीं आएगी, आपके पास शिक्षा नहीं आएगा। आप सोचिए, मैं कुछ दिन पहले ले जाना चाहता हूं आपको। मैं भी इसी समाज में पैदा हुआ हूं, इन्हीं इलाकों से हूं। कोई था हमारे गांव में जो आता था और कहता था कि बच्चा को पढ़ाओगे तो पागल हो जाओगे, पागल हो जाएगा। ये बात जगदेव बाबू के भी बाप को कहा गया था और तब जगदेव बाबू ने बगावत की थी। कौन कहता था कि तुम्हारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा ज्यादा तो पागल हो जाएगा, बताइए। ये वही कहता था, पहचानिए, आप लोग पहचानते हैं। ये बात वही लोग कहता था जो कहता था कि खेती करना सबसे बढ़िया काम है। आप खेती करते रह गए, वो शहर चला गया, बड़ी बड़ी नौकरियां करने लगा और आज आप भी लाचार बेबस हैं। और जब जमीन की वैल्यू बढ़ी, जब जमीन की कीमत बढ़ी, तो वही लोग आज जमीन का भी धंधा कर रहे हैं। हम आज भी जमीन के प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं उसको। तो मैं सिर्फ फैक्ट बताऊंगा। आज की खबर है, पिछले 5 सालों में 2018 से लेकर 2023 तक जो IAS, IPS और IFS जो देश की टॉप नौकरी है, जो जिला का मालिक होता है, जो देश में सेक्रेटरी होता है, जो सारे फैसले करता है, उसमें SC ST OBC मतलब दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों के 1000 पदों की चोरी हो गई। 4000 वैकेंसी आई 5 सालों में, आपको 1000 मिला। आपको मिलना चाहिए था 49% रिजर्वेशन है, 2000 मिला। कितना? 1000। बहुत बेईमानी चल रही है इस देश में।
और इस देश में न बाबा साहब आएंगे अब लड़ने, न बुद्ध आएंगे, न कबीर आएंगे, और न महिषासुर आएंगे, और न बाबा बसावन आएंगे। अपने समय में वो लड़े, उन्होंने रास्ता बताया है। अब उन लड़ाई को आपको बढ़ाना पड़ेगा। यकीन मानिए, कोई दूसरा जन्म नहीं होता है। ये लड़ाई हमारे आपके जैसे जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हम बहुत अमीर हैं, तो आप गफलत में हैं। इसी देश में जो 10% जिनकी आबादी है, जो बिहार में अब जाति पता चल चुका है कि किनकी आबादी 10% है, वो सोने के प्लेट में खाना खाता है। उसका बच्चा अमेरिका, लंदन और जाके पढ़ाई करता है। उसका कार्यक्रम एसी हॉल में होता है। आपको क्या बना दिया गया है? वो चाहता है कि आप मरे नहीं। इस देश में जो जातिवाद है, वो चाहता है कि आप मरे नहीं। आप मर जाइएगा तो उसकी सेवा कौन करेगा? ड्राइवरी कौन करेगा? सब्जी कौन बेचेगा? खेत कौन जोतेगा? दूध कौन निकालेगा? भैंस कौन चराएगा? वो चाहता है कि आप भैंस पाले, भैंस चराए, दूध निकाले, और वो आंख में पेपर दबा के आए आंख में, और आपका दूध खरीद के खा जाए। उसके बच्चे फिल्मों में काम करते हैं, उसके बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उसके बच्चे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नौकरी कर रहे हैं, और आपका बच्चा इस देश में मजदूर बना हुआ है। कोई काम खराब नहीं है, मैं किसी काम को खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन सवाल है कि सबको बराबर का इज्जत और बराबर का सम्मान तो मिलना चाहिए। आप बताइए, क्या आप ड्राइवर का सम्मान है? सफाई कर्मचारी का सम्मान है? सब्जी वाले का सम्मान है? उसी तरह से आप टीचर बन गए हैं, क्लर्क बन गए, तो आपका भी सम्मान नहीं है। और गलती से इस देश में अगर आप SC, ST, OBC, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान हैं, तो आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आपका सम्मान नहीं है। आप लालू यादव हो जाओ, आपको जेल जाना पड़ेगा। आप दिल्ली हाई कोर्ट के जज बन, कोलकाता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो जाओ, तो भी आपको जस्टिस कर्नल की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस सब का रास्ता है, ये सारी जो समस्याएं हैं, इसका आसान रास्ता है। बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया है। वोट के चोट से अपनी सरकार बनाइए और अपने बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के दरवाजे खोलिए। आपको पता है, बड़ी साजिश हुई है इस देश में। जब देश आजाद हुआ, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, पीछे हमारे महापुरुषों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। फूले साहब ने, पेरियार ने, कबीर साहब ने, संत श्री रविदास महाराज ने। मैं आजादी के बाद की बात करूंगा। इस देश में आजाद जब देश हुआ तो हमें वोट नहीं गिराने दिया गया। जब हमें वोट गिराने की समझ आई तो बूथ लूटना शुरू हो गया। और जब कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, कांसीराम साहब का जमाना आया, करुणानिधि का जमाना आया, जब राजनीति में हमारे लोग डंडा लेकर खड़ा होकर वोट डालने लगे, तो इन मनुवादियों ने ईवीएम ले आया। वो भी वोट की चोरी है। उससे भी बड़ा पाप इनका बता रहा हूं। इस देश का लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि कभी चोर नहीं था, न ये चोर है। इसको इस देश की मनुवादी मीडिया ने चोर घोषित किया, और हम लोगों ने टीवी अखबार देख के मान लिया कि ये चोर है। जिसको टीवी अखबार चोर कहे, भ्रष्ट कहे, जान लीजिए कि उसने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, इसलिए इनके पेट में दर्द होता है। अरे जो आपको पानी नहीं पीने देता था, जिससे बेटी रोटी का रिश्ता नहीं है, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, जो आपके आरक्षण का विरोध करता है, वो आपको मुख्यमंत्री बनने देगा? कोई बहुजन नेता चोर नहीं है, उसको बदनाम किया गया है टीवी अखबार के जरिए। ये सब बातें समझिए आप लोग। मैं धर्म पर भी आऊंगा, ऐसा नहीं कि भाग जाऊंगा, लेकिन कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको सुनना पड़ेगा। आज के समय में वोट से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और जिस समाज के पास वोट की ताकत है, जो एकजुट नहीं होगा, क्या होता है आज भी? ओबीसी की संख्या कितनी है? 65%। दलित पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन है, वो बेचारे रिजर्वेशन तक ही सीमित है। ओबीसी की संख्या उससे भी कभी घटती है, कभी बढ़ती है। आप कल्पना कीजिए, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये लड़ाई न लड़ी जाती तो SC, ST, OBC, लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर नहीं बन पाते। बहुत लंबा संघर्ष है, और आपको राजनीति करनी पड़ेगी, आपको जुबान चलानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा मंचों से। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो आप लोग गफलत में हैं। इस देश में एक भी SC, ST, OBC, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान नहीं है जिसके पास 1000 करोड़ का बिजनेस हो।
और इस देश में वो कौन लोग हैं, उसकी क्या जाति है जो 10-10 हजार करोड़ रुपए लेके देश से भाग जाता है? पता है आप लोग? किसान है, मजदूर है, 200 रुपया ले लीजिएगा, बैंक वाला आपका घर तोड़ के ले जाएगा। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी को आप एक FIR नहीं लिखा सकते हैं। आपके घर में नौकरी, और सबसे ज्यादा दिक्कत तो आज के डेट में जो पढ़ा लिखा दलित, पिछड़ा, आदिवासी है वो सम्मान से नौकरी नहीं कर पाता है। कोई है? कितने लोग नौकरी पेशा है? हाथ उठाइए जरा और अपने सीने पर हाथ रख के बताओ, तुम्हें रोज बेइज्जत किया जाता है कि नहीं? कैसे नौकरी करते हो? कभी फंसाने की धमकी, कभी CR खराब, कभी विजिलेंस की चेकिंग। क्या नहीं करते हैं लोग जाति देखकर? जाति है कि कभी जाति नहीं है, इसलिए हम लोग को प्रण लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी बेईमानी है, क्या क्या बताऊं। आप जितना सोचेंगे नहीं, आप डाल डाल हैं तो वो पात पात है। इस देश में 70 के दशक तक, आज से ठीक 50 साल पहले तक दलित, पिछड़े, आदिवासी को स्कूल नहीं जाने देते थे। आजादी के बाद सोचिए मनुस्मृति होगा तो क्या क्या हुआ होगा। जब हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे तो सरकारी स्कूलों को बंद किया जाने लगा। आज क्या स्थिति है? गांव गांव में प्राइवेट स्कूल खोला जा रहा है। कौन दलित, पिछड़ा, आदिवासी? मेरे माँ बाप तो नहीं पढ़ा पाते प्राइवेट स्कूल में। मेरी माँ आज भी बकरियां पालती हैं, इसी जिले का हूं मैं। हम लोग अगर JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फ्री का एजुकेशन नहीं होता तो नहीं पढ़ पाते, आपके सामने नहीं बोल पाते। इसलिए अपने बच्चों को पेट काट कर पढ़ाइए और जानबूझकर सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी कंपनियां बर्बाद की जा रही है ताकि आप लाचार और बेबस रहे। आपके बच्चों को दिल्ली, मुंबई में मजदूर बना दिया जाए। दिल्ली, मुंबई जाना कोई गुनाह नहीं है, सबको जाना चाहिए, लेकिन आंखों में बड़ा सपना हो। IAS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, खेसारी लाल यादव की तरह। बड़े सपने देखिए, अपने बच्चों को कहिए, ये बहुत जरूरी है। और अगर इन सब मुद्दों पर आप बात नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएंगी और ये संख्या घटती चली जाएगी। जिस समाज के पास संपत्ति नहीं है, जिस समाज में जज और बैरिस्टर नहीं है, जिस समाज में डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है, IAS नहीं है, उस समाज का भला नहीं होगा। और आज के समय में जिस समाज आज के पास न पत्रकार है और न जज है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप लोग सोचिए, समझिए, राजनीतिक विरासत को पहचानिए और सोचिए कि अगर एक वोट का अधिकार नहीं होता तो हमारी आपकी कोई हैसियत नहीं थी। इसलिए इस देश में सबसे बड़ा जो खेल है वो राजनीति का है। जिसकी सत्ता होगी, जिसका CM PM होगा, जिसका SP DM होगा, जिसका चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक होगा, वही आदमी बिजनेस कर सकता है, वही आदमी ठेकेदारी कर सकता है, वही आदमी जमीन का बिजनेस कर सकता है, उसी का बच्चा पढ़ लिख सकता है। और मैं यही बात कहने आया हूं आप लोगों को। इस बात को समझिए, नहीं समझिएगा तो बहुत देर हो जाएगी और आपके हिस्से में कुछ नहीं मिलेगा। इस देश में आपको पता है 90% लोग, मतलब 100 में 90 लोगों के पास 10% संसाधन है, संपत्ति है, और 10% लोगों के पास 90% संसाधन है। और वो कौन लोग हैं आप सब जानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, सब नाटक से निकलिए। कोई कहने आए कि बच्चा को मत पढ़ाओ, उसको भगाइए। कोई कहने आए कि चंदा दो, दक्षिणा दो, उससे भी दूर रहिए। सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कीजिए। और वोट किसी कीमत पर, वोट का इस्तेमाल बहुत तरीके से कीजिए। और सबसे बड़ी बात, बहुत लोग आजकल ड्रामा कर रहे हैं। धर्म के नाम पर कहता है लहसुन प्याज मत खाओ। ये वही कह रहा है जो कल कहता था कि बच्चों को मत पढ़ाओ। ये वही कह रहा है जो कल तक कहता था कि खेती करना सबसे अच्छा काम है। आज वो जमीन का बिजनेस कर रहा है। अपने बच्चों को 30 साल की उम्र तक बढ़िया और पौष्टिक खाना खिलाइए। लहसुन प्याज में दवाइयां हैं, ताकत है, आपको बीमारी से दूर करेगा। इस देश में बहुजन समाज के साथ बहुत अन्याय हुआ है। माँ बहनें जानती होंगी, जब हमारी माँ बच्चा पैदा करती थी तो कहता था कि खीस का जो दूध है, जो पीला दूध है, उसको बहा दो, उसी दूध में बच्चे की जिंदगी है। हमारे बच्चे मर जाते थे क्योंकि पहला दूध नहीं पीने देता था, और ये सब जानबूझ के किया गया है। आज धीरे धीरे डॉक्टर बना, सब समझ रहे हैं कि वो पहला जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए सारा टीका है, टॉनिक है,
जो बच्चा माँ का पहला दूध पिएगा वही बच्चा बचेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरह से उस दूध को फेंकवा देते थे। माता बहनों के जब प्रसव होता था तो उसको गोईठा से जला देते थे, घर घेर देते थे, न धूप जाता था न रोशनी जाती थी, बच्चा निमोनिया का शिकार हो जाता था और मर जाता था। ये सब कौन करवाता था? ये सब धर्म के नाम पर हुआ है। ये सब मैंने बचपन से देखा है। इन सब अनुभवों को कह रहा हूँ। मैं कोई बड़ा काम नहीं करता हूँ जो आप मुझसे फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं आप ही के घर समाज का हूँ। उन्हीं सब अनुभवों को बोलने समझने की बस ताकत पाई है पढ़ाई लिखाई से, और वही बातें बता रहा हूँ। और ये सारी कुरीतियाँ आपके दिमाग में फैलाई गई है, भरी गई है, ताकि आप लाचार और बेबस रहें। और जब आप लाचार और बेबस रहेंगे तो आप मजदूरी करेंगे फ्री में। आप मजदूरी करेंगे फ्री में, बंधुआ मजदूर होंगे और वो गुलछर्रे उड़ाएगा। अब नहीं चलेगा ये सब। इसलिए वो जो कहे उसका उल्टा कीजिए। वो देखिए कि अपने बच्चों के साथ क्या कर रहा है। हमें कहता है इस देश में एक बड़ा तबका है मनुवादियों का, जो अपने बच्चों को कहता है कि जजमान के यहाँ पूजा होगा तो जो पैसा आएगा उससे तुमको लैपटॉप खरीद देंगे। और हम आप क्या कर रहे हैं? फसल का पैसा, दूध का पैसा, बकरी बेच के पैसा, मछली का पैसा आता है, कहता कि नहीं पहले पूजा करेंगे। आपका बच्चा न मजदूर बन जाएगा, उसका बच्चा कलेक्टर बन जाएगा। ये समझिए सारी ताकत है। और अंत में धर्म की बात कह रहा हूं। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है जिस माँ ने हमें 9 महीने तक पेट में रख के और अपना खून पिलाया है। वो माँ बाप हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान है। उस माँ ने एक बच्चा के पालने में 5 साल गीला बिस्तर पर सोई है। हमारे पास तो बिस्तर भी नहीं होता है, हमारा तो छत भी टपकता था। जिस माँ ने हमें बिस्तर पे 5 साल गीला बिस्तर पे सोया, हमें सूखे में सुलाया है, वो माँ बाप हमारे लिए भगवान है। और यही बुद्ध कह के गए हैं। पढ़ लीजिए आप लोग। इस दुनिया में सबसे बड़ा काम है अपना हेल्थ, अपना शरीर, अपना समाज, अपना देश, अपना परिवार। जब इसको देखेंगे, इसका भला देखेंगे, सारा भगवान खुश रहेगा। कोई भगवान नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये लानत गरीबी की जिंदगी से बाहर निकलना है, और इसका रास्ता बाबा साहब बता के गए हैं। पढ़ाई, बिजनेस, व्यापार, यही रास्ता है। इस पर आप लोग चलिए। और मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, कोई आपको अमीर नहीं बना देगा। आप सोचिए, एक से एक बाबा घूम रहा है इस देश में। वो कहता है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक साइकिल नहीं खरीद पाता उसका भक्त, और कल्याण करने वाला बाबा के पास मर्सिडीज आ जाता है। 1-1 रुपया का चढ़ावा उसका 1 करोड़ में तब्दील हो जाता है। ये सब बोलने की कमाई खा रहा है। जो ज्यादा जीभ चलाएगा, जो लंबा लंबा भाषण देगा, जो झूठ पर पंच करेगा, वो कमा के खा रहा है। हम लोग को फक्र है। एक बात और याद रखिए, हम लोग दया, करुणा और सिलवान लोग हैं। हमारे राजा सिलवान हुए हैं। हमारे राजा 1000 शादी नहीं करते थे। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, ये सब लोग सिलवान राजा थे। हमारे लोग न्यायप्रिय होते हैं। अरे हम तो मवेशी से भी प्यार करते हैं। अरे हम तो अपने जानवरों को भी पूजा करते हैं। हम तो अपनी मिट्टी की पूजा करते हैं। वही हमारा भगवान है। आप लोग गांठ बांध लीजिए। बहुत लंबी लड़ाई है। और जो मनुवादी लोग हैं वो इतने, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग आज़ाद देश में पैदा हुए हैं। उससे भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पुरखों ने हमें संविधान दिया। उससे भी खुशकिस्मत हैं कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 1 वोट का अधिकार दिया है। हम उससे भी खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास लालू यादव, मायावती जैसे नेता हैं। हम उससे भी खुशकिस्मत है कि बाबू जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, रामविलास पासवान जैसे लोग राजनीति में आए। मैं गांठ बांध के कह रहा हूं, जो किसी बहुजन नेता को गाली दे वो समझ लेना कि वो बहुजनों का बड़ा दुश्मन है। क्योंकि आज के समय में जो गरीब बहुजन है, जो लाचार बहुजन है, आप ड्राइवरी कीजिए, कहेगा बहुत अच्छा हो, हमारे घर में खाओ, और दुनिया को बताएगा भी कि अरे हम बड़े अच्छे हैं। हम नहीं मानते हैं जाति पाति। हम तो अपने ड्राइवर को, अपने मेड को, अपने यहाँ गाय दूहने वाले को,
हल जोतने वाले को घर में खिलाते हैं। ये पता है क्यों? ताकि तुम हमेशा यही रहो। अब जो मनुवादी है उसको ढूंढ रहा है, अच्छा इसके पास कपड़ा आ गया, घर बना लिया, नौकरी कर रहा है, बेटा कलेक्टर हो गया, फंसाओ इसको। सावधान रहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, हमें समाज के तौर पे एकजुट रहना होगा, वोट की ताकत समझनी पड़ेगी और यही जिंदगी का फलसफा है इस देश में जो राज करेगा। और सोच लीजिए एक बात, अगर इनको पता होता इन मनुवादियों को कि एक दिन वोट का राज आएगा और जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ये हम लोग को उसी दिन मार देता। अरे मारा जाता था, बलि दी जाती थी, हमारी हर धार्मिक आयोजन पर हमारी बलि दी जाती थी। ये तो गलती से हमारे माँ बाप अशिक्षित थे, उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए क्योंकि बच्चे मर जाते थे। 10 बच्चे, 8 बच्चे, 6 बच्चे होते थे, 1-2 बचता था। हमारी संख्या बढ़ गई, इसलिए आज इनको डर लग रहा है। अगर अमेरिका में जैसे काले लोग 10% है और 90 लोग उजला है, अगर भारत में मनुवादी की संख्या ज्यादा होती तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करते। कभी किडनी निकाल लेते, कभी लीवर निकाल लेते, कभी जीभ काट लेते। इसलिए हमें किसी के साथ कोई नफरत नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम बस अपना संवैधानिक अधिकार चाहते हैं, आरक्षण चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई चाहते हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं। और ये देश हमारा है, इसकी मिट्टी हमारी है, इसकी सेना हमारी है। किसानों के बच्चे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीबों के बच्चे जाते हैं सेना में। ये देश हमारा है, इस देश को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, पेड़ पौधा को बचाना है, जानवर को भी बचाना है, मानवता को भी बचाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। जो है लुटेरा वो लूट के चला जाएगा। ये देश हमारा है, इसलिए मूल निवासी कहते हैं हम लोग। इस देश को भी बचाना है और इस देश को तभी बचा पाएंगे जब संविधान बचा पाएंगे। और संविधान तभी बचेगा जब आप लोग 2 काम कीजिए, टीवी और अखबार का बहिष्कार कीजिए, अखबार खरीदना बंद कीजिए, टीवी देखना बंद कीजिए। ये सब मनुवाद 2 ही जगह आज ऐसा है जहां बहुजन समाज के आदमी नहीं, सिर्फ 2 जगह, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया। ये 2 ऐसी जगह है। हमारे 3 ओबीसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान पहुंचाया। हमारे लोग हल जोतते हैं, खेत जोतते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, वैज्ञानिक हैं, पत्रकार नहीं बन सकते हैं भैया, जज नहीं बन सकते हैं। ये 2 ऐसी जगह है जहां मनुवादियों का वर्चस्व है, उसको खत्म करना होगा और उसका बहिष्कार कीजिए और अपनी वोट की ताकत को पहचानिए, अपनी सरकार बनाइए और तभी आपको अपना हक मिलेगा और तभी हमारे पूर्वजों का सपना पूरा होगा। शुक्रिया।